डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 194 एंड 195 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा इन द लास्ट एपिसोड ड्रैगन बॉल जी गोकू दूसरी दुनिया में ही रहने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे एंड किंग काय को लगता है कि गोकू की वजह से ही सभी थ्रेट्स आए हैं पृथ्वी पे। जबकि एंड्रॉइड 18 मन ही मन में एक्सेप्ट कर लेती है ग्रेन को एज अ लाइफ पार्टनर, बट शो ऐसा करती है जैसे कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं ग्रेन में। आगे उसकी शुरुआत होती है लकआउट पर से, जहाँ 18 के जाने के बाद सभी लोग भी उनके घर जाने का डिसाइड करते हैं। 18 सभी को बाय करता है एंड फ्यूचर ट्रंक से बोलता है कि उसकी लड़ाई अभी तक बाकी है, फ्यूचर रेड्स को दिखा देना कि अब तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। एंड चला जाता है उसके घर की तरफ। पिक्लो बता देता है कि वो अब लकआउट पे ही रुकेगा डेंडे को एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए। जबकि ट्रंक्स भी डिसाइड करता है कि वो एक और दिन यहाँ स्टे करने के बाद ही चर में जाएगा। तो अभी के लिए सभी लोग डेंडे, पिक्लो और पोपो को बाय करके अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और अब रास्ते में यामचा सब कुछ बता देता है ट्रंक्स को कि वेजिटा कितना दुखी हुआ था उसे मरते देख, और जान की परवाह किए बिना ही टूट पड़ा था सिर के ऊपर। ट्रंक्स को तो यकीन नहीं हो रहा होता और बोलता है कि शायद यामचा मजाक कर रहा है, बट दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश होता है डैड का उसकी बेटे के लिए प्यार देख के। जबकि इस तरफ गोहान गो के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो दोबारा अर्थ पे आना ही नहीं चाहते थे, पर फिर भी जीजी काफी ज्यादा रोती रहती है कि तभी ऑक्सिंग भी समझाता है जीजी को कि गोकू ने ये सब पृथ्वी और तुम सभी की सुरक्षा के लिए ही किया, पर फिर भी जीजी के लिए गोकू की जुदाई को सहन कर पाना काफी मुश्किल था। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें सभी लोग बुल्मा के घर आए होते हैं ट्रंक्स के फेयरवेल के लिए। सभी को बाय करने के बाद ट्रंक वापस चला जाता है फ्यूचर जर्नी पे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। जीजी स्नैक लेकर आती है गोहान के लिए, पर गोहान स्टडी छोड़ के भाग गया होता है ऑक्सिंग के साथ फिशिंग के लिए। गोहान एक बड़ी फिश पकड़ता है तो ऑक्सिंग देखकर भी डर जाता है कि तभी एक डायनासोर जैसा पंछी फिश को छीनने की कोशिश करता है गोहान से। गोहान बताता है कि वो दोनों फिश को हाफ बांट देंगे, बट वो नहीं मानता। तो गोहान का एक ही पंच काफी होता है उसके होस्ट खाने लाने के लिए। तभी ऑक्सिंग बोलता है कि बड़ा ही बेवकूफ पंछी था जो पहले तो उस दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा पे हमला करता है और साथ में उसका शिकार भी छीनने की कोशिश। और दोनों हंसते रहते हैं जबकि लीडर ट्रंक्स भी अब चलना सीख गया होता है और इस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप का शो ऑफ करने में बिजी होता है और ज्यादा फेमस होने के लिए कटी प्लेट्स को तोड़ के दिखाता है सभी को कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। और सभी लोग बेवकूफ बन जाते हैं मिस्टर सेरेन को देख के। जबकि इस तरफ ये लोग और किंगाई काफी ज्यादा गुस्से होते हैं सेरेन के ऊपर उनका कैरियर छीनने के लिए। लेकिन तभी को वो बताता है कि हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए जो वो हमारे बदले सभी ऑडियंस को डील कर रहा है। सोचो अगर ये ऐसा ना करता तो गोहान कैसे डील कर पाता इन सभी को। ये सब सुन के किंगाई बोलता है हाँ बात में दम तो है। और अब किंगाई कुछ दिन आराम के लिए घर बनाने का डिसाइड करता है और चले जाते हैं स्ट्राइट लाइन पे। जबकि इस तरफ फ्यूचर ट्रांस की टाइमलाइन में एंड्रॉइड 17 और 18 अब भी मजे के लिए डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं हर एक चीज की। तभी फ्यूचर ट्रांस पहुंच जाता है उसकी टाइमलाइन में जहां बुल्मा बेसब्री से वेट कर रही होती है ट्रांस का। और अब इस बुल्मा को लगता है कि ट्रांस काफी बड़ा हो गया है, तो ट्रांस बता देते हैं कि गो की वजह से ही वो और उसके डैड दोनों ने टाइम चैम्बर में एक साथ में बिताया और इसी वजह से ही वो जल्दी बड़ा भी हो गया। एंड देन चाय पीते हुए गोकू की टाइमलाइन में होने वाला सारा फ्लैशबैक बता देता है बुल्मा को। और अब बुल्मा को भी यकीन नहीं होता कि गोकू ने कितना ज्यादा चेंज कर दिया है वेजिटा को, क्योंकि इस टाइमलाइन में गोकू पहले ही हार्ट डिजीज की वजह से मर गया था। तो वेजिटा का कैरेक्टर अभी इतना ज्यादा ग्रेट नहीं बना था कि एंड्रॉइड्स का शिकार बन गया। तभी न्यूज में ट्रंक्स देख लेता है कि इस वक्त कहाँ है एंड्रॉइड्स, और बुल्मा को यकीन दिलाता है कि अब वो उन दोनों को आंखों पे पट्टी बांधे भी मसल सकता है और सुपर सैयन बनकर चला जाता है एंड्रॉइड्स की तरफ। जबकि ये ओल्ड मैन उसकी बेटे की मौत का बदला लेने के लिए कई सारे फायर करता है एंड्रॉइड 17 के ऊपर, पर उसे खरोच तक नहीं आती और काउंटर अटैक के लिए बुलेट से उड़ाने ही वाला होता है कि तभी एक ही अटैक उसकी तरफ आता है तो वो पीछे हो जाता है उसे छोड़ के। तभी हम देखते हैं कि वो की अटैक किया होता है ट्रंक्स ने। एंड ट्रंक्स को देख के बोलते हैं कि कई बार पिटने के बाद भी अब तक उसका मन नहीं भरा। तभी 18 बोलती है कि खेल काफी हो गया, एक बार इसे खत्म कर देगी एंड की अटैक करती है ट्रंक्स के ऊपर, पर ट्रंक्स गायब होके अचानक से ही प्रकट होता है 18 के पीछे। 18 को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हुआ क्या है और तभी ट्रंक्स का पावरफुल पंच पड़ता है 18 के फेस पे, जिससे 18 काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है सिर्फ एक ही पंच से। एंड इससे और ज्यादा गुस्से हो जाती है और फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, बट वो छू तक नहीं पाती ट्रंक्स को। एंड उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि ट्रंक्स तुरंत ही इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। ट्रंक्स भी काफी चिढ़ाता है उन्हें कि वो अब कितने बेबस हो चुके हैं। तभी वो दोनों एक साथ चार्ज हो जाते हैं ट्रंक्स के ऊपर, पर ट्रंक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करा तो सिर्फ टाइम मशीन लेकर भाग जाएगा। तो वो एक ही अटैक से उड़ा देता है 18 को।
17 और ज्यादा गुस्से हो जाता है, पर वो गुस्सा ज्यादा काम का नहीं होता क्योंकि ट्रंक एक और अटैक करके फिनिश कर देता है 17 को भी एंड इसे यकीन दिलाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि इस तरफ सेल सोच रहा होता है लोगों को, क्योंकि अभी वो इतना पावरफुल नहीं होता कि 17 और 18 को ओवर पावर करके उन्हें उसका हिस्सा बना पाए। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें ट्रंक गुड न्यूज देता है बुलमा को कि एंड्रॉइड का तो खेल खत्म हो गया एंड अब सेल और ताकतवर तो नहीं बन पाएगा, पर वो यहाँ जरूर रहेगा टाइम मशीन के लिए। कुछ समय बाद सेल वहाँ आ जाता है तो ट्रंक बुलमा को साइड पे जाने का बोल के बोलता है सेल से, क्या हुआ सेल, एंड्रेस दिख नहीं रही क्या और अब पास में जाने का मूड है। सेल कुछ देर के लिए तो चौंक जाता है कि ये सब कैसे जानता है। तब उसे याद आता है कि शायद ये पास से होकर आया होगा, लेकिन अब भी इस बात का यकीन नहीं होता कि ट्रंक्स कैसे खत्म कर सकता है 17 और 18 को। तो ट्रंक्स बोलता है क्यों ना तुम्हें भी दिखा दूं न्यू शक्ति की एक छोटी सी झलक एंड ट्रंक्स एयरबेस अटैक से सिटी से दूर ले जाता है सेल को। तभी सेल बता देता है कि वो यहाँ ट्रंक्स की शक्ति ही सोखने आया था। तो ट्रंक्स भी ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलता है तो सोख लो ना, देर किस बात की। तभी सेल हमला करने की कोशिश करता है पर ट्रंक्स बिना फुल पावर का यूज करे ही सेल की धुलाई करने लगता है। एंड अब सेल के भेजे में घुस जाता है कि वो नहीं जी पाएगा ट्रंक से, तो वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है बट सब बेकार। ट्रंक्स उसे घुमाकर फेंक देता है हवा में ताकि वो कोई नुकसान ना हो पावरफुल की ब्लास्ट से। सेल भी कामयाबी प्रिपेयर करने लगता है बट उससे पहले ही ट्रंक्स का पावरफुल की ब्लास्ट चलाकर राख कर देता है सेल को। और अब थैंक्स बोलता है गो को कि उसी की वजह से ही वो इतना पावरफुल बन पाया। फिर हमें फिर से रियल टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ किंकाई अकेले ही घर बना रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो 2 साल के बच्चों के साथ रह रहा हो जो हर वक्त खेलते ही रहते हैं। तभी किंकाई काफी हार्डवर्क के बाद रेडी कर लेते हैं इस तरह के केबिन को, लेकिन तभी को ये देखने के लिए कि ये कितना स्ट्रांग है हल्की सी स्ट्राइक से ही पानी फेर देता है काई की सारी मेहनत पे। बट इस बार किंकाई बिल्कुल भी नहीं चलाता क्योंकि अब वो समझ गया होता है कि वो ऐसे बंदे पे चलाकर वो सिर्फ अपनी शक्ति ही वेस्ट करेगा जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं। तभी को बताता है कि वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस दुनिया की सैर के लिए। किंकाई थका होता है बट फिर भी वो फोर्सफुली लेकर चल पड़ता है किंगयामा की प्लेस की तरफ। वो बोलता है काई से कि वो सबसे पहले उस ट्रेनिंग मास्टर से मिलना चाहता है जो मरे हुए लोगों को ट्रेन करता है। किंकाई काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है कि गोकू ने उसे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी और अब बताता है कि जैसे मैं वेस्ट का काय हूँ इसी तरह से 3 काय और हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट के, और हम सबका लीडर है ग्रैंड काय। उनके प्लान पर काफी सारे योद्धा हैं जो तुम्हारी तरह मरने के बाद भी शरीर के साथ रह सकते हैं। हर साल उन सभी के बीच एक टूर्नामेंट होता है और उसके विजेता को स्पेशल ट्रेनिंग देता है ग्रैंड काय। गोकू तो टूर्नामेंट और बाकी योद्धाओं का सुन के खुशी से पागल हो जाता है और उन सभी को छोड़कर भाग जाता है किंगयामा की तरफ। और कुछ ही समय बाद रिवर्स गेयर लगा के वापस आता है क्योंकि वो ये पूछना ही भूल गया होता है कि वहाँ जाना कैसे है। तो किंकाई बताता है कि एयरप्लेन से जाना होगा। गोकू की गाड़ी स्टार्ट ही होती है तो वो और कुछ जाने बिना ही बाइक करके चला जाता है, लेकिन फिर से रिवर्स गियर में वापस आके पूछता है कि प्लेन मिलेगा कहाँ से। तो किंकाई बता देता है कि प्लेन किंकाई के टेंपल में है। गोकू फिर से सेम चीज रिपीट करता है जबकि किंकाई मन में बोलता है कि इसे तो कॉमेडी शो में भाग लेनी चाहिए, कोई इसे नहीं हरा पाएगा। इस बार गोकू अगर पेड़ को भी उठा के बोलता है उसे याद ही नहीं था कि वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी जानता है और तीनों को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है किंगयामा के टेंपल में। और यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 195 खत्म होती है। आगे की स्टोरी हम देखेंगे ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड में। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो इस वीडियो के कुछ ही टाइम बाद आ जाएगी क्योंकि लंबी वीडियो में कॉपीराइट के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।